हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.2 कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा, बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र, जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। अच्छा बच्चों, एक बात और, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सारे सवाल अच्छे से समझ आएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को आप जो भी चलाते हैं, फेसबुक या व्हाट्सएप, उस पर शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल विनायक जी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसका कुछ बेसिक है, पहले मैं आपको वह सिखा देता हूँ, फिर इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे मान लीजिए ये कोई चित्र है, ठीक है। जैसे एक ये व्रत है, इसको हमने दो भागों में बांट दिया है, ठीक है। तो हमने जितने भागों में इसे बांटा है, उसे तो भिन्न के रूप में हम उसे हर में लिखेंगे। यानी कि इस व्रत को हमने जितने भागों में बांटा है या जितने इसके टुकड़े किए हैं, उसको हम हर में लिखेंगे। और जितने भागों में, जैसे इस एक भाग में हम कोई कलर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ हम एक रंग भर देते हैं, तो इस भाग को हम अंश में लिख देंगे। मतलब जितने उसके कुल भाग हैं उसको हर में, और जितने भाग में हमने कलर किया है उसको हम अंश में लिख देंगे। तो बस यही हमारी एक भिन्न हो जाएगी। बस आपको इस एक्सरसाइज में बस यही सीखना है, ठीक है। जैसे ये एक कोई आयत है, उसके चार हिस्से हैं, एक दो तीन चार, कितने भागों में हमने इसे बांटा है, चार भागों में। तो हम हर में क्या लिखेंगे, चार। और यदि हम इसके एक भाग में रंग भर देते हैं, तो हम भिन्न के रूप में इसमें अंश में लिख देंगे एक, ठीक है। यदि मान लो इसके दो हिस्सों में हमने रंग भर दिया है, तो दूसरा हम लिख देंगे, हर में तो चार आएगा और अंश दो में कलर भरा है ना, तो दो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं हम अपने प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। प्रश्न नंबर 1 है 2 × 1/5, ठीक है। चलिए देखिए, इस सवाल में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत कुछ है नहीं इस सवाल में, आप इनके आंसर देखते ही पहचान जाएंगे। कैसे, मैं बताता हूं आपको। बस आपको क्या देखना है कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी चित्र के कितने हिस्सों में उस भाग उसको बांटा गया है, मतलब उस चित्र के कितने टुकड़े किए गए हैं या कितने भाग किए गए हैं, वो आपको कहाँ मिलेगा, हर में, ठीक है। और जितने भागों में रंग भरा है वो अंश में। बस आप अपने आप देखिए कि किस चित्र के पांच हिस्से हैं या किस चित्र को पांच भागों में बांटा गया है। देखिए, इसको एक दो तीन नहीं है, ये इसको एक दो नहीं है, एक दो तीन चार नहीं है, एक दो तीन चार पांच, हाँ ये है हमारा चित्र, हमें मिल गया। यानी कि इस चित्र के कितने हिस्से हैं, पांच। तो इसके हैं एक दो तीन चार पांच, उसके कितने भाग में रंग भरा है, एक में, ये रहा। तो हम इसे क्या लिख देंगे, 1/5, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और देखिए, इसमें गुणा के साथ दो है, यानी कि ऐसे दो चित्र हैं। 1/5 के कितने चित्र हैं, दो। एक ये रहा और 1/5 ये रहा, तो यानी कि ये हो गए दो चित्र, ठीक है। यदि हम इसे जोड़ेंगे भी तो आपको पता है जब हर समान हो तो हर अपने आप वही आ जाता है बिना एलसीएम के भी, और अंशों को हम जोड़ देते हैं। तो कितना आया, एक और एक दो, 2/5 हो गया। अब इस 2/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 1/5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये कौन सा चित्र को दर्शा रहा है, टी को, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2, 2 × 1/2। अच्छा, इनमें कौन सा चित्र है जिसको दो भागों में बांटा गया है, ये वाला। इसको 1/2 दो भागों में बांटा गया है, और इसके एक भाग में रंग भरा है, इस वाले में, ठीक है। और ऐसे कितने चित्र हैं, यहाँ दो। तो एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। अच्छा, प्रश्न नंबर 3, 3 × 2/5, यानी कि अब हमें ऐसा चित्र देखना है जिसको तीन भागों में बांटा गया हो। ये रहा हमारा, एक दो तीन, उसके कितने भागों में रंग भरा है, दो में, हाँ, एक ये और एक ये, दो भागों में रंग भरा है, ठीक है। तो ये हो गया 2/3, ठीक है। अच्छा, ऐसे चित्र कितने हैं, तीन, एक दो तीन, यानी कि 2/3 और 2/3, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 किस चित्र को दर्शा रहा है, ए को, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 4, 3 × 1/4। अब ऐसा चित्र जिसके चार भाग हैं या जिसको चार भागों में बांटा गया है,
अब तो लास्ट यही बचता है, तो प्रश्न नंबर सी यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, इसके 1 2 3 4 भाग हैं, इसके एक भाग में रंग भरा है, तो 1/4 हो गया हमारा। और ऐसे चित्र कितने हैं? 3, तो 1 2 3, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये इकलौता भी बचा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है 3 × 1/5 बराबर 3/5। चलिए देखिए, ये भी उसी तरीके का सवाल है, थोड़ा सा अलग है। चलिए इसे भी करते हैं हम। हमें सबसे पहले वही देखना है कि किस चित्र के 5 हिस्से हैं, या किस चित्र को 5 भागों में बांटा गया है। इसको 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 4 5, हाँ ये हमें मिल गया। इस चित्र को 1/5 भागों में बांटा गया है, यानी कि 5 भागों में बांटा गया है, उसके एक भाग में कलर है। ठीक है, ये चित्र तो हमें मिल गया। अच्छा, ऐसे चित्र कितने हैं? 3, तो 1 2 3। चलिए 1/5, 1/5 और 1/5। ठीक है, चलिए अब इन्होंने पता है क्या किया है, यहाँ देखिए, यहाँ था 3 × 1/5, अब इसको इसने 3/5 कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब इस तरीके के साइन के साथ आपको भिन्न दिखे, तो यहाँ क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर का गुणा कर देते हैं और नीचे नीचे का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ नीचे कुछ तो है नहीं, हम ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे, 3 × 1, तो यानी कि 3/5 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यदि ये तो आपने गुणा करके कर लिया, अगर हम इन तीनों भिन्नों को जोड़ते भी हैं तो भी इसका आंसर 3/5 ही आएगा। देखिए, हर हर को जोड़ेंगे तो 5, और अंश को 1 2 3, तो 3/5 हो गया। ठीक है, तो चित्रों के हिसाब से भी देखेंगे तो आप, ये है ये है ये है, इसके 1 2 3 हिस्से में रंग है, तो 1 2 3 में करके और 5। प्रश्न नंबर 1 किसको दर्शा रहा है? चित्र सी को। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2, 2 × 1/3। अब हमें देखना है कि किस चित्र को 3 हिस्सों में बांटा गया है, यानी कि किस चित्र के 3 भाग किए गए हैं। 1 2 3, ठीक है, यही वाला चित्र है, उसके एक भाग में रंग है। ठीक है, हाँ इस भाग में रंग है। ठीक है, उसके ऐसे चित्र कितने हैं? 2। ठीक है, तो एक ये और एक ये, यानी कि 1/3 ये और 1/3 ये। अब इनको जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है, अंश अंश को जोड़ देंगे और हर हर को जोड़ देंगे तो हर तो आ जाएगा 3, और अंश अंश को जोड़ेंगे तो 2/3। इसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं, और यदि आप गुणा के साथ भी करना चाहें तो ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 और बटे में हर में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 2 वाला चित्र कौन सा है? चित्र नंबर ए। ठीक है, अब बचता है अगला प्रश्न नंबर 3, 3 × 3/4। अब हमें ऐसा चित्र देखना है जिसके 4 भाग हों। ठीक है, अब लास्ट में यही बचता है, 1 2 3 4, यही वाला चित्र है। ठीक है, तो 3/4 यानी कि 4 भाग हैं इसके, और उसके 3 भागों में 3 खानों में रंग भरा हुआ है, 1 2 3 में रंग है। ठीक है, अब ऐसे चित्र कितने हैं? 3, 3/4, 1, 3/4 और 1 2 3 हो गए। ठीक है, अच्छा यहाँ है 2 सही 1/4। ठीक है, देखिए कैसे ये भी इन्होंने किस तरीके से किया है। यहाँ चित्र के भाग कितने हैं? 1 2 3 4, बटे में कितने आएंगे? 4। अच्छा, रंग कितने में भरा है? 1 2 3 4, चारों में रंग भरा है। अच्छा, 4/4, यदि हम इसे काटें, 4 को 4 से काट दे तो कितनी बार कटेगा? एक बार। ठीक है, चलिए ये भी 1 2 3 4, हर में 4, रंग कितने में भरा है? चारों में। ठीक है, तो अंश में भी 4, इसे भी यदि हम 4 से काट देंगे तो एक, एक ये एक ये। अच्छा, अब ये देखिए, इसके 1 2 3 4, यानी कि हर में आएगा 4, रंग कितने में भरा है? एक में। ठीक है, यदि अब हम इन तीनों को जोड़ दें तो देखिए, 1 + 1 + 1/4, तो यानी कि ये आ जाएगा 2 सही 1/4। ठीक है, यही यहाँ लिख रहा है। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपका, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। चलिए करते हैं इस सवाल को भी। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है 7 × 3/5। यहाँ हमें कुछ नहीं करना, बस वो हमसे ये कह रहा है कि इन भिन्नों का आपस में गुणा कर दीजिए और उसको मिश्रित भिन्न में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी इस तरीके की आपको भिन्न दिखे तो आप ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे का। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो बस सीधे ऊपर ऊपर का गुणा करिए। 7 × 3 तो बराबर आ जाएगा 7 × 3 = 21/5।
यदि आप इसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 21 में 5 का भाग दे दीजिए, तो 5 चौक 20, 1, तो आपका मिश्रित भिन्न आ गया 4 सही 1/5, यानी कि 4 सही 1/5। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2, 4 गुणा 1/3, फिर यहाँ वही ऊपर ऊपर का गुणा, तो 4/3। ठीक है, अब इसको भाग दे दीजिए मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए, तो 3 एकम 3, 1 सही 1/3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, 2 गुणा 6/7, इसे भी चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर ऊपर का गुणा, तो 6 दूनी 12/7, यदि इसे भाग देंगे एक बार जाएगा 7/5, तो आया हमारा 1 सही 5/7। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4, 5 गुणा 2/9, फिर वही करेंगे हम, ऊपर ऊपर का गुणा, 5 दूना 10 बट्टे में 9, भाग देंगे तो 9 एकम 9, एक बार जाएगा, बचेगा 1 घर में 9, यानी कि मिश्रित भिन्न आई हमारा 1 सही 1/9। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 5 है, 2/3 गुणा 4, थोड़ा सा उसने आपके साथ खेला है किताब वाले ने, बस गुणा का चिन्ह आगे की जगह पीछे कर दिया है, घबराइए मत, कुछ नहीं है, बस उसी तरीके का है। ऊपर ऊपर का गुणा बटे में हर, तो 4 दूनी 8 बटे 3, भाग दे दीजिए मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए, तो 3 दूनी 6, 2 बार, बचे 2, तो हमारा मिश्रित भिन्न निकल के आया 2 सही 2/3, तो 2 सही 2/3। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, 5/2 गुणा 6, वही, कुछ नहीं करना, बहुत सरल सवाल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपके। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ एक काम कर सकते हैं, हम इस हर से अंश को काट सकते हैं, 2 से यदि हम 6 को काटेंगे तो क्या बार कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार, अब क्या बचा 5 और 3, 5 तिया 15। ठीक है, इसका आंसर आया 15। चलिए अब अगला सवाल है प्रश्न नंबर 7, 11 गुणा 4/7, ऊपर ऊपर का गुणा, तो 11 चौक 44/7, मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए आप इसे भाग देकर, 7 छिंग 42, 6 बार गया, बचे 2, तो हमारा आया 6 सही 2/7 बराबर 6 सही 2/7। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न नंबर 8, 20 गुणा 4/5, चलिए इसे भी करते हैं। 5 से हम 20 को काट देंगे 4 बार, बचा 4 और 4, तो 4 चौक 16। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, 13 गुणा 1/3, ऊपर ऊपर का गुणा, 13 एकम 13/3, भाग दे देंगे मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए इसे, 3 चौक 12, 4 बार गया, बचा 1, तो मिश्रित भिन्न आई हमारी 4 सही 1/3। ठीक है, अगला है 15 गुणा 3/5, काट देंगे इसे, 3, 5 दिया 15, बचा 3 और 3 9, 3 त्रिका 9। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, छायांकित कीजिए, यानी कि ये हमसे कह रहा है कि छायांकित कीजिए, रंग भरना। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग हमको क्या करना है, छायांकित करना है। ठीक है, बक्सा ए है ये। अच्छा, यहाँ हम काम करेंगे कि यहाँ देखेंगे सबसे पहले व्रत है कितने, पहले व्रतों को गिनेंगे हम और उसका 1/2 भाग हम निकाल देंगे। व्रत गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि कुल व्रत कितने हैं 12, और उन 12 व्रतों का 1/2 भाग हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए, जब ये आपको ये इस तरीके के प्रश्न दिखे, वहां का मतलब होता है गुणा। देखिए कैसे, जैसे हम लिखेंगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 12 व्रतों का 1/2, तो का की जगह हम लिख देंगे गुणा का चिन्ह। ठीक है,
का की जगह हमने क्या लिखा, गुणा का चिन्ह, अब उसका 1/2। समझ में आ गया ना। अब यहां से तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस इससे काट दीजिए इसे। कितनी बार, 2×6 = 12 यानी कि 6। अब 6 और 1 यानी कि हमारे पास बचा 6×1 = 6। ठीक है, तो 12 का 1/2 भाग कितना होगा, 6 व्रत। तो हमें बस इन 6 व्रतों में कलर कर देना है। छायांकित करने का मतलब है भाई कलर करना, यानी कि छायांकित करना है इनको। ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से कर लेना, मुझे थोड़ा बस इस तरीके से ही करना है, आपको सिखाना है, मुझे कलर नहीं भरने। चलिए, अगला है बी नंबर, यानी कि दूसरा। बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। ठीक है, त्रिभुज बी ये रहा, इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कुल कितने त्रिभुज हैं, 9। और 9 का क्या निकालना है हमें, 2/3 भाग। चलिए करते हैं इसे भी। तो 9 का की जगह बताइए क्या करना है, हाँ वही सही कहा, गुणा का चिन्ह और 2/3 भाग। ठीक है, काट दीजिए, 3 से 9 कितनी बार, 3 बार, 3×2 = 6, यानी कि 6 हमारे त्रिभुज आ गए। ठीक है, अब हमें 6 त्रिभुजों में कलर भरना है, भर दीजिए। आप अपनी नोटबुक में थोड़ा अच्छे से करना, मैं तो बस आपको सिखाने के लिए इसी बस हल्का हल्का कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 3 है इसका। बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। ठीक है, सी नंबर में कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 × 15, यानी कि 15 का 3/5 भाग हमसे वो निकलवा रहा है। ठीक है, निकालते हैं, चलिए इसे भी। तो 15 का की जगह, हाँ वही गुणा का चिन्ह, 3/5। ठीक है, काट दीजिए, कट रहा है ना, हाँ 5 से 15 कट जाएंगे 3 बार, 5×3 = 15। अब 3 और 3 = 9, यानी कि 9। 9 वर्गों में, 9 बक्सों में हमें क्या करना है, वर्गों में कलर भर देना, भर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अच्छा बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए रुकिए रुकिए, सबसे जरूरी बात तो अभी रह गई, वीडियो को लाइक किया, कर दिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो प्लीज 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 कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा, अक्सर डालता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। जब नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप उस वीडियो को तभी देखकर अपनी मैथ को मजबूत कर लेंगे। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं वीडियो डालता रहूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। हो सकता है आप देख भी लें, और ये भी हो सकता है कि ना भी देख पाए, तो ना देखने का नुकसान तो आपको ही उठाना पड़ेगा ना। पर मैं ये चाहता नहीं हूं कि मेरे बच्चों का किसी भी तरीके का मैथ में नुकसान हो। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसे नहीं लगते उसके। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में। ठीक है।